नमस्कार दर्शकों, मैं गुरविंदर कौर हिस्टोरिकल फैक्ट जेके में आपका हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, इस वक्त मैं मौजूद हूं जम्मू के जेडीए के बाहर। यहां पे एक प्रोटेस्ट हो रहा है और यहां पे जो सिख समुदाय के साथ और ये टोनी सर हैं यहां पर आए हुए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आइए जानते हैं पूरा मसला क्या है। ये लैंड एनक्रोच का मसला है जो जेडीए के खिलाफ यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है और नारेबाजी हो रही है। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है और इस मामले में इनसे बातचीत करते हैं। जेडीए रोहित शर्मा की कोठी का काम बंद करो, बंद करो। जेडीए रोहित शर्मा की कोठी का काम बंद करो, बंद करो। आज हम जो हैं प्रोटेस्ट कर रहे हैं। रोहित शर्मा जो एक तहसीलदार बहू था, जो पिछले दिनों रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया एसीबी के द्वारा। आज हम प्रोटेस्ट इस बात का कर रहे हैं। आज हम यहाँ पर इसलिए आए यहाँ पर जेडीए पे कि वो ग्रीन जोन के अंदर खसरा नंबर 991 के अंदर जो ग्रीन जोन में है वहाँ पे मकान बना रहा है और 3 कोठियाँ बना रहा है तीनों भाइयों की। और वहाँ पे पुलिस को, यहाँ पे जेडीए कोई एक्शन नहीं करती। ऐसे गरीब किसी का मकान बन रहा हो तो जेडीए फ़ौरन बुलडोज़र लेके तोड़ देती है, लेकिन उसका मकान बनाने के लिए जेडीए एक नोटिस निकाल के फॉर्मेलिटी पूरी करके बैठी हुई है। अभी हमने वीसी को मिला है और बोला कि फौरी तौर पे इसका मकान जो है गिरा दिया जाए और ताकि ये इलीगल कंस्ट्रक्शन है, ग्रीन जोन के अंदर है, इसको तोड़ दिया जाए और इसकी कंस्ट्रक्शन अभी रुकवा दी जाए। जैसे आप बुलडोज़र किसी गरीबों के ऊपर चलाते हो, ऐसे चलाएं रोहित शर्मा के उस तीनों मकानों के ऊपर। मैं तब मानेंगे कि वीसी जेडीए जो है वो ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं। अगर ऐसे अफसरों के हमने मकान नहीं गिराने हैं, इसका मतलब 2 कानून है इस रियासत के अंदर। गरीबों के लिए अलग है और ताकतवर लोगों के लिए अलग है, पैसे वाले लोगों के लिए अलग है। ये कोई ना कोई ऐसी साठगांठ हुई है और जो ऑफिसर को जाके वहाँ पे रोकना चाहिए, वो आज वो हमको अलग अलग बहाने पेश करने के कोशिश कर रहा था। फिर हमने ज़रा सख्ती में बात की कि हम गवर्नर साहब के इस बात के ऊपर पहरा दे रहे हैं। फिर थोड़ा सा लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का नाम आया तो फिर थोड़ा सा कांपे हैं, हिले हैं थोड़े से। तो हम ये चाहते हैं कि जनता को साथ आना पड़ेगा, जनता को उठना पड़ेगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब अकेले इस करप्शन के खिलाफ नहीं लड़ सकते, हम सबको इकट्ठे होना पड़ेगा और अपनी पार्टीबाजियों से ऊपर उठकर हम सबको इस करप्शन के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। तभी ये एंटी करप्शन डे नहीं होना चाहिए, एंटी करप्शन लाइफ होनी चाहिए। तो आपको हमेशा आवाज़ उठानी है और जब तक एसीबी अपनी पुराना एफिडेविट दोबारा कोर्ट में सबमिट नहीं करती, हम अपनी आवाज़ को नहीं रुकने देंगे और ये लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास लेके जाएंगे कि एसीबी में उन अफसरों का फौरी तौर पे तबादला कर दें जो लोग आज कंप्रोमाइज़ कर चुके हैं रोहित शर्मा के साथ, जो लोग उसको बचाने में निकल पड़े हैं, जो लोग कहते हैं कि हमसे गलती हो गई। आपने एफिडेविट दिया था, कोर्ट के अंदर एफिडेविट दिया था आनंद जैन साहब। आपसे हम सवाल करते हैं कि आप और उसके बाद रोहित शर्मा ने रिकॉर्ड टेम्पर करने के लिए जो फोर्जरी करी थी उसको दोबारा वहाँ पे दफ्तर में घुस के क्या करने गया था। ये सर एक चीज़ है, इनका मसला ही बड़ा सिंपल है। इनके फादर साहब की डेथ हुई, उसके बाद ये चाहते हैं कि हमारी ज़मीन का विरासत का इंतकाल हो। ये नहीं कह रहे हैं कि वे वहाँ पे पोजेशन किसका है क्या है, क्योंकि ये रिफ्यूजियों के अलाटमेंट के पैसे भी ले चुके हैं उसी ज़मीन के ऊपर। ये भी कहते हैं कि वहाँ पर जो है जो इनका काफ़ी देर गल्ला ये खाते रहे हैं उस ज़मीन से, जो ज़मीन पे हल चलाते रहे हैं वो गल्ला खाते रहे। एक भाई जो है इसका नौकरी पेशा नहीं मिला, वो जापान जाके मेहनत करने लगा। दूसरा भाई यहाँ कहीं लुधियाना मंडियों में काम करता रहा। गरीब लोग आज वो जब वापस आए हैं वो कह रहे हैं चलो और को ही मेहनत करनी है, ज़मीन में मेहनत करते हैं, देखते हैं ज़मीन ही एनक्रोच हो गई है। तो एग्रेरियन एक्ट के तहत जो ज़मीन किसी रेफ्यूजी को मिली है, वो 47 का हो, वो 65 का हो, वो 71 का हो, उसकी ज़मीन ना टेम्पर की जा सकती है, ना कैंसिल की जा सकती है, ना कब्ज़ा हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता उसको। तभी तो इनको 5.5 लाख रुपए मिला। जी बिल्कुल, नहीं तो फिर उनको मिलना चाहिए था जो लोग वहाँ बैठे थे। रेवेन्यू रिकॉर्ड के हिसाब से इनको वो मिल गया। लेकिन जब बात वहाँ पे हल जोतने की आई, क्योंकि ज़मीन महंगी हो गई है, पहले ज़मीनों का रेट नहीं था इधर, तब तक किसी को लालच नहीं जगा। जब ज़मीनें महंगी हो गई तो रोहित शर्मा इनको बुला के कहता 4 कनाल लेनी है 24 में से तो ले लो, नहीं तो भाग जाओ यहाँ से, तुमको 4 भी नहीं मिलेगी, 4 मरले भी नहीं लेने दूंगा। ये उनके बंगले तैयार हो रहे हैं वहाँ पर। और मैं चाहता हूँ वो ग्रीन जोन है, ग्रीन जोन के ऊपर बना कैसे मकान, ये जेडीए के लिए एक सवालिया निशान है। जेडीए भी अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रहा, उसको करना चाहिए।
मैं चाहता हूँ, मेरी फोल्डेड हैंड से रिक्वेस्ट है और विनती है लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, इस रोहित शर्मा के केस को सीबीआई के हवाले करें, ताकि जो बड़े लोग, बड़े मगरमच्छ सेक्रेटरीट के अंदर बैठ के रोहित शर्मा को बचाने के लिए दबाव डाल रहे हैं, उनका भी पर्दाफाश हो के वो भी लोगों के सामने आए। क्योंकि एसीबी की रिपोर्ट कहती है कि जो जम्मू की डीसी है अवनी लवासा, उसने इंडिपेंडेंट विटनेसेस को अपने दफ्तर में बुलाकर उनको बोला कि आप हॉस्टाइल हो जाओ। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये एसीबी की रिपोर्ट कह रही है, लेकिन बाद में अचानक वो सारी रिपोर्ट ही गायब कर दी जाती है। तो मैं कहता हूँ कि इट इज़ ए बिग केस, ये बहुत बड़ा मगरमच्छ हाथ में आया हुआ है ये रिश्वत का। अगर रिश्वत के ऊपर जनाब सिर्फ नारे देने हैं तो फिर अलग बात है, अगर काम करना है तो जनाब ये रोहित शर्मा का केस सीबीआई को दे दिया जाए। दूध का दूध, पानी का पानी को।